अरे वो मर्द आहिन बैठा हुआ है, जिस दिन वो निकला वही अदालत खत्म करेंगे इसको इंशाअल्लाह। अरे वो मर्द आहिन जब आएगा, वो जो लफ्ज कहेगा वही आईन इंशाअल्लाह। अगर आजमा के देखना है, अगर आजमा के देखना है, अगर आजमा के देखना है तो किसी द्वार बाजार में जाके देखो, किसी जुमे पे जाके देखो, किसी फौजी पे जाके देखो। हर आईन और कानून उसके मरहूनी मिन्नत है। करो, आपको आपकी सोच पे सलाम है, आपकी डर को सलाम है। इतना डर, इतना भयानक डर, तौबा जी, कि वो दरवाजा ना खुले, कोई उससे मिले ना, मैसेज ना आए। और एक चीज जनाब स्पीकर बताता हूं, हम उस मुल्क के वफादार हैं। कानून के तबादले करके, आईन के तबादले करोगे, आप क्या कहोगे? घर में आराम से बैठोगे? आप हमें साइडलाइन करके ये बावर करते हो कि आपकी सरकार को टिकाव मिल जाएगा। हर सरकार को ऐसा टिकाव मिलता है कि आप पार्लियामेंट इस कदर मजबूत होती है। किसने कहा है जनाब स्पीकर कि सदर को आप देते हैं इम्यूनिटी एंड दैट टू फॉर लाइफ? क्या सिर्फ एक बंदा है जो परफॉर्म करता है फंक्शन इन रिलेशन टू द स्टेट? क्या गवर्नर फिर नहीं करता? क्या स्पीकर नहीं करता? क्या वजीर आजम फिर नहीं करता? हम अपने आप के लिए कानून बनाएं और अपने आप को कानून के मुहाफिज कहते हुए फिर अपने आप को इम्यूनिटी ले ले। हम अवाम के पास किस मुंह से जाएंगे? वो अवाम जो बेचारी सफर हो चुकी है, जिनके पास मिलने को खाना नहीं मिलता, जिसके हॉस्पिटल में बेड नहीं है, जिसके लिए जो वो अगर थाने में चला जाए वहां इंसाफ नहीं है, अदालतों में इंसाफ नहीं है, तो क्या हम सिर्फ एक फरके में ऊपर फरका बना दे? एक एलीट क्लास ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, एक और एलीट क्लास लेके आए जो कानून से भी बालातर हो। और आपके सारे बहाने खत्म हो गए। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट लॉ मिनिस्टर साहब, बहाने अब खत्म होने चाहिए। और बहाने ये थे कि जब हम पहली मर्तबा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बनाने जा रहे थे तो आप लोगों ने हमें क्या कहा? आपने सुप्रीम कोर्ट की तादाद बढ़ाई, 16 जजेस थे, 33 जजेस पे लेके गए। आप 53 जजेस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्टों में लेके आए। मैंने आपको 16 सितंबर में यहां कहा कि 56,000 केसेस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। वो केस जिसके लिए आप फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बना रहे हैं, जिसको आपने प्रिसाइसली कहा कि वो आईनी मसाइल कहेंगे, वो सुप्रीम कोर्ट में आज भी फकत 148 केसेस है। बाकी केसेस आर्टिकल 184 के नहीं है, वो आर्टिकल 199 के आईनी मुकासद नहीं है। अगर 141 केसेस के लिए आप कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत बना रहे हैं, ये सब उसके लिए नहीं बना रहे हैं। जनाब स्पीकर, आवाम के बुनियादी हकूक का हुकूमत के खिलाफ, हुकूमत की जद-ओ-कोब में जो लोग आ जाते हैं, उनके खिलाफ लोगों के पास एक किला होता है, अदलिया किला की हैसियत से ये उस किला को फतह करना चाह रहे हैं और अपनी मर्जी के पैसे ले लेना चाह रहे हैं। जनाब स्पीकर, मैं दो चीजों का बसद एहतराम अर्ज करूंगा। आज जब आपने तरमीम करने जा रहे हैं, आपने सेरेमोनियसली भी सुप्रीम कोर्ट को नहीं छोड़ा। आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को खत्म किया, जो तो रहने दिया है, उसके हैसियत को आपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मुताबिक में किया। बस जनाब स्पीकर, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन करूंगा लॉ मिनिस्टर साहब से कि आपने आर्टिकल 176 में तब्दीली क्यों की? आज के बाद पाकिस्तान से आपने हमेशा हमेशा के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का टाइटल खत्म कर लिया। 100% आपने खत्म कर लिया। आर्टिकल 176 में तब्दीली करके आज के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं होगा, वो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होगा, दूसरा चीफ जस्टिस ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होगा। आइंदा पूरी दुनिया जब भी कोई आइन से रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड, रूल ऑफ लॉ से रिलेटेड, आईनी अदालतों से रिलेटेड दुनिया में कभी कोई कन्वेंशन होगा, पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस नहीं रहा। इतना बड़ा जुल्म ना करो, वो वापस कर दो। आपने उसको डिस्ट्रिक्ट जज छोड़ दिया,
لیکن آپ نے سپریم کورٹ آف پاکستان بتاؤ اس عدالت کو کون سے آرٹیکل میں جس میں آپ نے یہ رکھا ہے یہ کہ دیر از اے چیف جسٹس آف پاکستان. چیف جسٹس آف پاکستان ختم ہو گیا جناب اسپیکر, چیف جسٹس آف سپریم کورٹ رہ گیا. آپ کی کون نمائندگی کرے گا انٹرنیشنل ورلڈ میں؟ جہاں تک آپ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ لے کے آ رہے ہیں جناب اسپیکر صاحب, منٹوں کے حساب سے ہوتا ہے. آپ اگر چیف جسٹس فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنانے جا رہے ہیں تو آپ نے پرووائڈ کیا کہ پرائم منسٹر اس کا پہلا چیف جسٹس لگائے گا اور پرائم منسٹر ان کے ججز لگائے گا, اور وہ ججز 68 ایئرز تک ہوں گے unless and until they are 68 years old. اگر آپ پہلا بیچ رکھتے ہیں سیکنڈ بیچ کب آئے گا؟ اس لیے آپ پک اینڈ چوز کر رہے ہیں, یہ پروسیس بھی سراسر غلط ہے. جناب اسپیکر, میں ایک عرض کروں آخر میں, اور میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جمہوریت کے لیے آئین میں تبدیلیاں کنسنسس سے کی جاتی ہیں, اور لوگ یہ یقین کرتے ہیں کہ جب آپ کنسنسس کے ساتھ تبدیلی کریں گے تو وہ عوام کی بنیادوں کو, جمہوریت کی بنیاد کو مضبوط کرے گا. جناب اسپیکر, انہوں نے ڈیوائیڈ پرووائڈ کیا. اور ایک چیز آپ نے لاسٹ ٹائم وزیر اعظم نے یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس لوٹوں کا ووٹ نہیں آیا. مبارک ہو, کل آپ نے 2 لوٹوں کے ووٹ سے اپنا ترمیم پاس کروایا, وہ بھی 62 وہ بھی پکڑنے کو فیصلے کرا بھاگ گیا ہے. وزیر اعظم نے لاسٹ ٹائم ہمیں کہا پراؤڈلی کہ میرے جو انہیں ہمیں ووٹ دیا ہے 5 ان کو ہم نے نکالا ہے. انہوں نے کہا تھا وہ لوٹے نہیں تھے. چلو کل تو لوٹوں کا ووٹ لیا. لوٹوں سے بنا ہوا ترمیم یورانہ عوام کی خدمت نہیں کر سکے گا, یہ بڑی بدقسمتی ہے. تھینک یو جناب اسپیکر. شازیہ مری صاحبہ.